आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मैं प्रदीप अंकल बेतमंचल न्यूज से। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। आपको जैसा कि पता था कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी और आप देखिए जिस तरह से वोटिंग के पहले मतदाता शांत था और लग रहा था कि मतदाता उदासीन है। और मध्य प्रदेश के चुनाव के इतिहास में यदि हम देखें तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो है प्रत्याशी तो लड़ रहे हैं पर मतदाता उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतदाता बिल्कुल मौन था। पार्टियां, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये त्योहार का समय था तो त्योहार के समय सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और मतदाता अपने काम में व्यस्त था और जो प्रत्याशी थे वो अपने प्रचार करने में व्यस्त थे। लेकिन बहुत ज्यादा रुझान, जो कहना चाहिए कि उत्साह, वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कल जैसे 17 नवंबर को वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। अब ये वोटिंग जब ज्यादा हुई है तो ये एक तरह से सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है और दूसरी ओर एक शुभ संकेत भी हो सकता है। क्यों खतरे की घंटी हम नहीं कह रहे, लेकिन खतरे की घंटी आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश विधानसभा के रहे हैं चुनाव के पूर्व चुनावों में, कि जब भी सत्ताधारी सरकार के बाद जो मतदान बढ़ा है उसमें निश्चित तौर पर ऐसा देखने में आया है कि सरकार सत्ता से बाहर हुई है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं, ये तब तय हो पाएगा। लेकिन एक फैक्टर अधिक मतदान का ये भी हो सकता है कि एक लाडली बहना की जो शिवराज सिंह सरकार ने योजना चलाई थी वो, और प्लस नया वोटर का जो उत्साह था वो भी गजब का उत्साह देखने को मिला। नए वोटर और लाडली बहना, ये 2 फैक्टर भी कुछ इस चुनाव में देखने को मिले हैं। अब हम यदि लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना का लाभ जिसको मिल रहा था वो तो वोट देने जा ही रहा होगा और गया ही होगा। लेकिन जो नया मतदाता था उसका रुझान सीधा मोदी सरकार के कामों को लेकर था। जैसा कि कई नए मतदाताओं से हमने कल बात भी की थी तो उन्होंने सीधा ये कहा कि मोदी सरकार की जो योजना है, चूंकि नए बच्चे हैं और वो जानते हैं, देश विदेश की नीतियां जानते हैं, अब सब समझने लगे हैं किस तरह से देश चलता है, तो विदेशी नीति भी समझते हैं और अपनी नई अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं किस तरह से मिल रही है। तो उसके कारण भी आप देखिए कि वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे और मोदी सरकार की ओर झुकाव की बात भी कर रहे थे। और ये ऐसा कुछ मतदाताओं ने ऐसा अपना स्पष्ट वो, अब ये जो आंकड़े हैं, मत का प्रतिशत बढ़ जाना, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह से देख रही हैं और बड़ी खुश भी हो रही है ना। शिवराज सरकार भी अपने कामों को लेकर खुश है और कमलनाथ सरकार भी जो है अपने दावे, जो चूंकि वो अपना उन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ था कि परिवर्तन, लेकिन चूंकि वो अपनी तरफ से परिवर्तन की बात कर रहे थे, ऐसा परिवर्तन मध्य प्रदेश में आम जनता परिवर्तन की बात नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, जैसा कि लगता है वोट के बाद हर पार्टी को, तो वो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही हैं। और लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि मत का प्रतिशत बढ़ा है। इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण दिखाई दे रहा है वो कारण है नए मतदाता का उत्साह। नए मतदाता, चूंकि एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें वोट डालना है, किस तरह से डालता है, तो वो भी रहा है। और छुट्टियों का ये सीजन पड़ गया ऐसे करके, लेकिन लोगों ने मतदान किया। ये मतलब प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात अपन कह सकते हैं कि मत का प्रतिशत इस बार बढ़ा है। अब देखना यह है कि 3 तारीख को किसका भाग्य उदय होता है, कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, कौन क्या, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी यह है कि मत के प्रतिशत बढ़ने से, मतदान बढ़ने से दोनों पार्टियां खुश हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। हम इसके 3 तारीख के परिणाम भी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।